बोलना शुरू। नमस्ते नमस्ते बोल दीजिए। हेलो 5 मिनट लेट आएगा सर। हेलो 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 कमेंट आने शुरू हुए। ये नहीं लिखा है क्या? मैं दिखाई दे रही हूँ। यही शायद 3। 3 व्यू। हाँ जी, धन्यवाद अनुराधा जी। क्या हम शुरू कर सकते हैं? बहुत बहुत आभार मंजुला जी, पथगामिनी मंच को बहुत बहुत आभार। गढ़वाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सीधे, चूँकि हमारे 2-3 मिनट जा चुके हैं इसमें, तो मैं सीधे अपने कविता पाठ पर ही बात करती हूँ। नमस्कार ओम सप्रा जी, कविता पाठ आरंभ करती हूँ। मंजुला जी इजाज़त है? हाँ जी, धन्यवाद। मैं अपनी सबसे पहले शुरुआत जो कर रही हूँ वो कविता एक लोकप्रिय कविता से कर रही हूँ। उसका शीर्षक है प्रतिशोध। इसे आप ये कहना चाहूँगी कि उसे आप संपूर्ण नारी परिदृश्य में उसको देखें। आर्यकालीन नारी से लेकर कलयुग की नारी तक। तो कविता का शीर्षक है प्रतिशोध। सखी द्रौपदी, सखी द्रौपदी कहो खुलकर अपनी पीड़ा। सखी द्रौपदी कहो खुलकर अपनी पीड़ा, क्या गुजरी थी तुम पर। नहीं ब्याहता तुम अर्जुन की एक पल में, एक पल में कुंती के कहने भर से 5 पतियों की बना अर्धांगिनी विभाजित कर दी गई 5 पुरुषों में। कहो यज्ञसेनी, कहो यज्ञसेनी उस रोज कैसे खंड खंड हुआ था स्त्रीत्व तुम्हारा। कहो यज्ञसेनी उस रोज कैसे खंड खंड हुआ था स्त्रीत्व तुम्हारा। तुम्हारे अपने जीवन का, तुम्हारे अपने जीवन का ऐतिहासिक निर्णय और किसी ने तुम्हारी इच्छा अनिच्छा जानना भी उचित नहीं समझा। कैसे सहा होगा वज्राघात, कैसे सहा होगा वज्राघात। हे कृष्णा, हे कृष्णा कहो कैसे बांटी तुमने संवेदनाएं अपनी। हे कृष्णा कहो कैसे बांटी तुमने संवेदनाएं अपनी 5 पतियों में। एक पति के स्पर्श से, एक पति के स्पर्श से दूसरे पति के स्पर्श को कैसे रखा अछूता। जब बदलते थे अंक, जब बदलते थे अंक, तब क्या तुम रह पाती थी सहज। पतिव्रता नारी को पूजने वाले, पतिव्रता नारी को पूजने वाले इस समाज ने क्यों नहीं उठाई आवाज़। कैसे कर लिया स्वीकार इतिहास का सबसे कलंकित फैसला। हे पांचाली, हे पांचाली बताओ पीड़ा अपनी इस दोगले समाज को। हे पांचाली बताओ पीड़ा अपनी इस दोगले समाज को। बतला दो, बतला दो कैसे पिघला था तेजाब हृदय में। बतला दो कैसे पिघला था तेजाब हृदय में। जब कर्ण ने तुम्हें, जब कर्ण ने तुम्हें 5 पतियों वाली वेश्या कहा था। कितना असहाय पाया था तुमने, कितना असहाय पाया था तुमने उस रोज स्वयं को, जब युधिष्ठिर ने दांव पर हारा था तुम्हें। हे द्रुपद कुमारी, हे द्रुपद कुमारी बता दो समाज को,
क्यों कर 5 पतियों की पटरानी होकर भी, 5 पतियों की पटरानी होकर भी कैसे दुर्योधन, दुशासन, जरासंध, कीचक की कुदृष्टि का शिकार होना पड़ा तुम्हें। 5 वीर पतियों की, 5 वीर पतियों की पत्नी होकर भी खामोश रह अपमान सहना पड़ा तुम्हें। हे सैरेंद्री, हे सैरेंद्री, दिखला दो दिल की वेदना, हे सैरेंद्री, दिखला दो दिल की वेदना। कुरुवंशों की सभा में कैसे चीख चीख कर मांगी थी दुहाई अपने सम्मान की। फालिस मार गया था, फालिस मार गया था संपूर्ण सभा को। द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, यहाँ तक कि नीतिकार विदुर का नीति सागर भी कैसे सिमट कर रह गया था। अब एक बहुत बड़ा सवाल जो आज तक अनुत्तरीय है कि यही दुराचार यदि धृतराष्ट्र की आत्मजा दुशला कुरुवंश गुरु द्रोणाचार्य की सुता जयती संग हुआ होता, तब भी क्या सभा यूं ही मौन रहती। हे कुरुवंशवधू, हे कुरुवंशवधू, काल भले ही त्रेता से कलयुग में परिवर्तित हो गया हो, काल भले ही त्रेता से कलयुग में परिवर्तित हो गया हो, किंतु हे अग्निगर्भा, आज भी द्रुपद की पुत्रियां रूढ़ियों की अग्नि में रोज नहाती हैं। ब्याह कर आई नवयौवनाएं, ब्याह कर आई नवयौवनाएं बिना उनकी सहमति के बांट दी जाती है दायित्वों के छोर से। विवश हैं आज भी कुलवधुएं खंड खंड जीवन जीने को। क्या घर क्या बाहर, क्या घर क्या बाहर आंख गड़ाए बैठे हैं दुर्योधन। चीर हरण को आतुर है, चीर हरण को आतुर है दुशासन। मौजूद हैं आज भी कई युधिष्ठिर, मौजूद हैं आज भी कई युधिष्ठिर अपने मान सम्मान की खातिर, अपने मान सम्मान की खातिर दाव पर लगाने अपनी द्रौपदी। व्यवस्था धृतराष्ट्र बनी, व्यवस्था धृतराष्ट्र बनी अपनी लाचारी को रोती है। परिजन चिंता में अपराध बोध से झुकाए नजरें खामोश हैं। आज भी सम्मान की सूली पर द्रौपदी ही चढ़ाई जाती है। गिनाए जाते हैं दोष उसके, हे महाभारती, हे महाभारती। लगता है अपने रक्षार्थ आज भी द्रौपदियों को अपने केश खोल लेनी होगी शपथ। दुर्योधन और दुशासन के लहू से नहलाने की एक द्रौपदी का प्रतिशोध, एक द्रौपदी का प्रतिशोध इतिहास ने झेला है। अब द्रौपदियों का प्रतिशोध भविष्य देखेगा, अब द्रौपदियों का प्रतिशोध भविष्य देखेगा। ये मेरी एक पहली कविता है, थोड़ी सी लंबी कविता है, लेकिन इसमें द्रौपदी के माध्यम से कुछ प्रश्न मैंने उठाने का प्रयास किया है। ओम सप्रा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि द्रौपदी का जीवन इतिहास का एक काला पृष्ठ है, और वही पृष्ठ अफसोस इस बात का है कि आज भी हम भले ही कलयुग में आ गए हैं और काफ़ी विकास की बातें करते हैं, लेकिन आज भी स्त्रियों के प्रति जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण में वह बदलाव नहीं आया है जो कि इतिहास के से सबक लेकर हमें सीख लेना चाहिए था। तो ये मेरी पहली कविता थी। दूसरी कविता मैंने एक पिता और पुत्री के संबंधों को लेकर कहने का प्रयास किया है कि माँ पर बहुत कुछ लिखा गया है और पिता को जनरली ऐसा कहा जाता है माँ आंसू के माध्यम से, कभी स्पर्श के माध्यम से अपनी बातें कह देती है, लेकिन माँ पिता जो हैं उनका भाव, उनका स्नेह, उनका प्रेम, उनका दुलार अनकहा रह जाता है। तो इस बात को मैंने यहाँ कहने का प्रयास किया है। शीर्षक है पगली।
पास की थी जब मैट्रिक प्रथम श्रेणी में, अखबार की सुर्खियों में था नाम, उठाते हुए अखबार नम थी आंखें आपकी। अखबार उठाते हुए नम थी आंखें आपकी। तब पूछा था मैंने, पापा आप रो रहे हैं? तब भी बोले थे आप, पगली बाप की खुशी जताने का अपना तरीका होता है। बाप जब बहुत खुश होता है तो रो देता है। उस दिन ज्वाइन करते हुए नौकरी बहुत खुश थी मैं। आप भी थे साथ मेरे, मगर सिग्नेचर करते हुए देखा था मैंने आपको। भीगी थी आंखें आपकी। किया नहीं कोई प्रश्न, उत्तर जो जानती थी मैं। विदा होते समय उस दिन संग रो रहा था मेरे पूरा घर। विदा होते समय उस दिन संग रो रहा था मेरे पूरा घर। नहीं देखा आपको, चली आई थी अपने रूम में। नम आँखों से मेरे टेडी बियर को सहला रहे थे। क्या तब भी यही कहते पापा कि पगली बाप का खुशी जाहिर करने का अपना तरीका होता है। पहली बार माँ बनी थी आपका ओहदा और ऊंचा हो गया था। अपनी नवासी को लेते हुए गोद में कभी उसकी नन्ही उंगलियां पकड़ते, कभी छोटे छोटे पैरों को माथे पर लगाते हुए देखा था आपकी छलकती आँखों को। पूछा नहीं था आपसे आखिर क्यों पापा, क्योंकि महसूस कर पा रही थी आपकी खुशी को। फिर एक दिन अचानक बिना किसी से कुछ कहे आप चले गए। इतनी दूर कि चाहकर भी आपको देख नहीं पाऊंगी। मगर पापा खुशी के वो दो आंसू आप धरोहर के रूप में छोड़ गए हैं आँखों में मेरी। जब भी बच्चे हासिल करते हैं कोई खुशी, आँखें मेरी छलक आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आभार, बहुत आभार। अगली कविता नारी विमर्श पर ही लेती हूँ। आज की नारी के पास शिक्षा का, एक हाथ में शिक्षा का अधिकार है, अस्त्र है, तो दूसरे हाथ में वो स्वावलंबन का उसकी जो जिजीविषा है। तो ऐसी नारी निश्चित रूप से उनके जीवन में सकारात्मकता का भाव होगा, और इस कविता के माध्यम से वही प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। शीर्षक है आज की नारी। झिलमिलाती रोशनी के शहर में बैठा है घनघोर अंधेरा। झिलमिलाती रोशनियों के शहर में बैठा है घनघोर अंधेरा। खोखली हुई हैं संवेदनाएं, प्राण भी हैं बेसहारा। गम की परछाइयों के पीछे तुझको जाने न दूंगी। मैं आईना हूँ तेरा, दरकने तुझको न दूंगी। भूख और लाचारी का द्वार पर सन्नाटा है पसरा। खौफ का बियावान आंगन में तेरे है उतरा। मंजिल पे पहुंचने से पहले
कदम ये रुकने न दूंगी। हौसला हूँ मैं तेरा, हौसला हूँ मैं तेरा, यूँ टूटने तुझको न दूंगी। पत्थरों के देश में, पत्थरों के देश में दिल भी पत्थर के हुए हैं। पत्थरों के देश में दिल भी पत्थरों के हुए हैं। जिंदगी हुई खेल के मानिंद, जिंदगी हुई खेल के मानिंद, आज है और कल नहीं। पाषाण प्रतिमाओं के बीच, पाषाण प्रतिमाओं के बीच सिमटने तुझको न दूंगी। अस्मिता हूँ तेरी मैं, अस्मिता हूँ तेरी मैं, मनुष्यता तेरी खोने न दूंगी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि है ये, कुरुक्षेत्र की आज कहें हम सीमा पर ही युद्ध नहीं हो रहा है। आज घर परिवार भी कुरुक्षेत्र का मैदान बना है, और घर परिवार को छोड़ भी दें तो हमारा मन भी कुरुक्षेत्र का मैदान है, जहाँ पर हम कई ऊहापोहों से जूझते रहते हैं। मनुष्यता तेरी खोने न दूंगी, कुरुक्षेत्र की रणभूमि है ये। फिजाओं में विष है भरा, फिजाओं में विष है भरा, नफ़रतें भी होंगी साजिशें भी, नफ़रतें भी होंगी साजिशें भी। चक्रव्यूह कोई रचने न दूंगी, साजिशों के दुष्चक्र में, साजिशों के दुष्चक्र में अभिमन्यु कोई फंसने न दूंगी। आँखों से, आँखों से मोह की पट्टियाँ, आँखों से मोह की पट्टियाँ उतार दी हैं मैंने। द्रौपदी की लाज को अब दुशासन के हाथों लुटने न दूंगी। भारत में महाभारत, भारत में महाभारत कोई होने न दूंगी। श्रापित हो, श्रापित हो पाषाण में निर्दोष अहिल्या कोई ढलने न दूंगी। धर्म के ठेकेदारों को, धर्म के ठेकेदारों को सीता कोई छलने न दूंगी। आज की नारी हूँ मैं, आज की नारी हूँ मैं, खुद को कर लिया है बुलंद मैंने। मैं चलूँगी संग, मैं चलूँगी जग चलेगा साथ मेरे, मैं चलूँगी जग चलेगा साथ मेरे। फिर कोई इतिहास अब कलंकित रचने न दूंगी, फिर कोई इतिहास कलंकित रचने न दूंगी। बहुत बहुत आभार। आपके कमेंट्स मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं। ये बेटी पिता, बिल्कुल सही कहा आपने कि पिता पुत्री की विदा के समय का ये करुण दृश्य अक्सर ऐसा होता है कि पिता अपनी संवेदनाएं आंसू के माध्यम से प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो पिता का अपना तरीका है अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने का, अपना प्रेम व्यक्त करने का। बहुत आभार, आप सभी लोग जुड़े हैं और मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं अपने शब्दों के माध्यम से। अगली कविता है, गलत ठहरा दिया तुमने, गलत ठहरा दिया तुमने। सदियों कैद रही, सदियों कैद रही बंद दीवारों में, सदियों कैद रही बंद दीवारों में। आज जब खोलकर, आज जब खोलकर दरवाज़ों को आना चाहा बाहर, आज जब खोलकर दरवाज़ों को आना चाहा बाहर, मेरा आचरण गलत ठहरा दिया तुमने। तुम्हारे शब्द भेदी बाणों से की, तुम्हारे शब्द भेदी बाणों की पीड़ा को सहती रही, तिल तिल घुटती रही खामोश। आज जब खोलना चाहा, आज जब खोलना चाहा लब, तो मेरा व्याकरण गलत ठहरा दिया तुमने। उम्र भर झूठे, उम्र भर झूठे नकाबों के पीछे, उम्र भर झूठे नकाबों के पीछे छिपाए रखा मेरी पहचान को। अब जब चाहती हूँ, अब जब चाहती हूँ रंगमंच की कठपुतली रही सदा। अब जब चाहती हूँ अपने कदमों पर थिरकना, अब जब चाहती हूँ अपने कदमों पर थिरकना, मेरा अंतःकरण मैला बता दिया तुमने। पीड़ा में भी मुस्कान ओढ़े रही सदा, पीड़ा में भी मुस्कान ओढ़े रही सदा। भीतर बाहर की, भीतर बाहर की दोहरी चादर ओढ़े रही। आज जब चाहती हूँ, आज जब चाहती हूँ अपनी सही पहचान ओढ़ना, मेरा आवरण गलत ठहरा दिया तुमने।
अपनी भावना संभावना, अपनी भावना संभावना, वेदना संवेदनाओं को सभी की महत्वाकांक्षाओं तले कुचलती रही। मन का पंछी फड़फड़ाता रहा, मन का पंछी फड़फड़ाता रहा। कर्तव्यों के पिंजरे में कुतर दिए सभी संभावनाओं के पंख, कुतर दिए सभी संभावनाओं के पंख। आज जब उड़ना चाहता है, आज जब उड़ना चाहता है मन का पंछी, मेरा पर्यावरण गलत बता दिया तुमने। ये एक इस कविता के माध्यम से जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। गलत ठहरा दिया, कविता आपको अच्छी लगी, बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। सुधा जी, अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। केशव जी, प्रजापति जी, बहुत बहुत आभार आपका। खान साहब, बहुत आभार। विजय तिवारी जी, बहुत बहुत आभार, आपको नमन करती हूँ। मैं संभव है मैं अपने वाचन के दौरान कुछ नाम देख नहीं पा रही हूँ, तो मुझे क्षमा करें। अरविंद जी, बहुत आभार। अब एक कविता के माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि माँ और पिता, भले ही माँ पर काफ़ी कुछ साहित्य लिखा गया है, पिता पर कम लिखा गया है। यद्यपि मैंने पिता पर, मेरा एकल संग्रह है, मैंने 1111 कविताएं पिता पर लिखी हैं। 3 वर्षों में ये मेरा अपने पिता को एक समर्पण था कि मुझे लगता था मैं अपने पिता को कुछ अलग हटके समर्पित करूं। तो मैंने ये 2 खंडों में बना हुआ मेरा संग्रह है, जिसका शीर्षक है हस्ताक्षर हैं पिता, जिसमें मैंने पिता पर केंद्रित 1111 कविताएं लिखी हैं। ये मेरा एकल संग्रह है। उसी संग्रह से है एक कविता, अंबर हैं पिता। धरा है माँ, हम सभी कहते हैं कि माँ में धैर्य है, इसलिए माँ को धरा का प्रतिरूप माना जाता है। धरा है माँ तो अंबर है पिता, धरा है माँ, अंबर है पिता। घर का वात्सल्य है माँ, घर का वात्सल्य है माँ, वात्सल्य का मांगल्य है पिता, वात्सल्य का मांगल्य है पिता। प्रेम की प्रतिमूर्ति है माँ, प्रेम की प्रतिमूर्ति है माँ, तो मूर्ति का अस्तित्व है पिता। खामोशी का वर्चस्व है माँ, खामोशी का वर्चस्व है माँ, तो सांत्वनाओं का सैलाब है पिता, सांत्वनाओं का सैलाब है पिता। ममता की गागर है माँ, ममता की गागर है माँ, धैर्य का सागर है पिता। ईश्वर की सुंदर कृति है माँ, ईश्वर की सुंदर कृति है माँ, प्रकृति का अनुपम उपहार है पिता। स्नेह की अंतहीन परिधि है माँ, स्नेह की अंतहीन परिधि है माँ, असीमित आकाश का पर्याय है पिता, असीमित आकाश का पर्याय है पिता। यशोदा बन, यशोदा बन पालने झुलाती है माँ, यशोदा बन पालने झुलाती है माँ, तो वसुदेव बन बरसते भादों जमुना पार कराते हैं पिता। यशोदा बन पालने झुलाती है माँ, तो वसुदेव बन बरसते भादों जमुना पार कराते हैं पिता। बच्चों की खातिर, बच्चों की खातिर भोजन पकाती है माँ, बच्चों की खातिर भोजन पकाती है माँ, तो भोजन की खातिर खुद को तपाते हैं पिता, भोजन की खातिर खुद को तपाते हैं पिता। माँ की दुआओं से, माँ की दुआओं से परवान चढ़ती हैं बेटियाँ, माँ की दुआओं से परवान चढ़ती हैं बेटियाँ। पिता की शह से, पिता की शह से शहजादे बनते हैं बेटे। किसी भी तरह कम नहीं है, किसी भी तरह कम नहीं है अस्तित्व दोनों का। तभी तो छोटी सी चोट पर याद आती है, तभी तो छोटी सी चोट पर याद आती है, उई माँ,
बड़े बड़े हादसों में याद आता है अरे बाप रे। बड़े बड़े हादसों में याद आता है अरे बाप रे। धन्यवाद। आदरणीय रूप शास्त्री जी को प्रणाम करती हूँ। बहुत शुक्रिया। कुछ अलग हटके प्रयास करती हूँ। पिता पर ही आ गई और कविताएं। पिता माँ। एक कविता सुनाती हूँ। स्त्री बुद्ध नहीं बनी। स्त्री बुद्ध नहीं बनी। हम लोग देखते हैं बुद्ध ज्ञान की तलाश में गए थे। आज पूरे विश्व में जाने जाते हैं बुद्ध कि उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और पूरे समाज के लिए सम्मान के पात्र बने। सहज ही मन में एक प्रश्न आया कि कोई स्त्री क्यों नहीं ज्ञान प्राप्त करने जाती है। तो इसी प्रश्न पर एक कविता जो मन में विचार आकार ली वह है स्त्री तुम बुद्ध नहीं बनी। स्त्री तुमने जन्म दिया बुद्ध को। स्त्री तुमने जन्म दिया बुद्ध को, फिर भी बुद्ध नहीं बन पाई। स्त्री तुमने जन्म दिया बुद्ध को, फिर भी बुद्ध नहीं बन पाई। अनेक दायित्वों से जूझती रही तमाम उम्र। अनेक दायित्वों से जूझती रही तमाम उम्र, छोड़कर चली नहीं गई पुत्र और पति को सोता छोड़कर ब्रह्म ज्ञान की तलाश में खोजने मुक्ति का मार्ग। क्योंकि तुम जानती थी एक बार त्यागने से दहलीज भविष्य में हर एक रास्ता बंद हो जाएगा इस द्वार आने का। आधी रात को यूं खामोशी से जाना तुम्हारा समाज को खल जाएगा। नहीं होगी प्रशंसा, न कहलाओगी पूज्य, मिलेगी उल्टे भर्सना। कोई नहीं सराहेगा तुम्हारे इस ज्ञान मार्ग को। चरित्र की उजली चादर तुम्हारी दागदार कर दी जाएगी। कलंकित रिश्तों की कीचड़ तुम पर उछाल दी जाएगी। बुद्ध तो नहीं, हाँ बुद्धू की पदवी अवश्य पाओगी। इसीलिए युग से तुमने सीता बनना ही स्वीकारा। स्त्री तुम बुद्ध कभी नहीं बनी। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार केशव जी। हाँ जी मनोरंजन जी, मैंने ब्रजभाषा का उनका ये कविता संग्रह तो नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ ये मेरा 2019 में यूँ तो वो मेरे ख्याल से 17-18 में ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन चूँकि वो बहुत बड़ा था, 1500 पेज का था, 2 खंडों में आना था, तो इसलिए उसे समय लगा। और 2019 में ये संग्रह आया था। हस्ताक्षर हैं पिता, और ये पिता को ही केंद्र में रखकर मेरे द्वारा ये लिखी हुई कविताएं हैं।
और इसी में से चाहती हूँ कि चलिए एक कविता और पिता पर मैं सुनाती हूँ। और ये महज कविता नहीं है, ये केवल कविता नहीं है, बल्कि पिता के न रहने पर मेरे जीवन के जो अभाव हैं उन्हें मैंने, फैजान जी आदाब आपको, आशा जी नमस्कार, राम राम, आभा जी राम राम। ये कविता जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं, और दो अर्थों में इस कविता का मैं यहाँ पाठ कर रही हूँ। एक तो दीपावली करीब है और दूसरा पिता के न रहने पर जो दीपावली पर्व हमने देखा था उस पर ये कविता है कि कैसे पिता जो घर का स्तंभ होते हैं और उनके न रहने पर, पहली बात तो वो दो आँखें बंद होने पर सारी दुनिया ही बदल जाती है, दुनिया का दृष्टिकोण बदल जाता है। और पिता के रहने पर जो उत्सव का आनंद घर में होता है और उनके न रहने पर, वो दोनों बातें आपको इसमें दिखाई देंगी। कविता का शीर्षक है हर रोज थी दिवाली। हर रोज थी दिवाली, आप थे बाबा, आप थे बाबा तो रिद्धि सिद्धि नित घर में बरसती थी। आप थे बाबा तो रिद्धि सिद्धि नित घर में बरसती थी। हर दिन हमारी धनतेरस मनती थी। हर दिन हमारी धनतेरस मनती थी। आपके रहते खुशियाँ दौड़ दौड़ आती थीं। आपके रहते खुशियाँ दौड़ दौड़ आती थी। कदमों में हमारे मुस्कान होठों पर सजती थी। मुस्कान होठों पर सजती थी। बाबा रूप चौदस तो हमारी तब मनती थी। बाबा रूप चौदस तो हमारी तब मनती थी। जलते थे आँखों में उम्मीदों के चिराग सभी के। जलते थे आँखों में उम्मीदों के चिराग सभी के। संभावनाएं उंगली पकड़ने को मचलती थीं। संभावनाएं उंगली पकड़ने को मचलती थी। सुनो न बाबा, सुनो न बाबा, दिवाली तो तब मनती थी। चिकनी चुपड़ी हो या हो रूखी सूखी। चिकनी चुपड़ी हो या हो रूखी सूखी, संग मिलजुल कर हर निवाला गले उतरता था। बाबा अन्नकूट तो हमारा तब मनता था। बाबा अन्नकूट तो हमारा तब मनता था। एक छत के नीचे बैठ बतियाते थे प्यार से सब। सुख दुख अपने साझा करते थे हम। एक छत के नीचे बैठ बतियाते थे प्यार से सब। सुख दुख अपने साझा करते थे हम। बाबा भाई दूज तो तब मनाते थे हम। बाबा भाई दूज तो तब मनाते थे हम। बिन आपके कैसी दिवाली बाबा, कहने को दीप सजाते हैं। बिन आपके कैसी दिवाली बाबा, कहने को दीप सजाते हैं। रोशनी मन के दीपों की अब कहाँ जलती है। रोशनी मन के दीपों की अब कहाँ सजती है। दिवाली अब कहाँ मनती है। दिवाली अब कहाँ मनती है। तो ये कविता थी पिता पर। ये मुझे मंजुला जी, अच्छा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, बनाई कॉल कर लीजिए। जी मुझे भी नहीं आ रहा समझ में। छोटी सी एक कविता माँ पर सुनाती हूँ। मन भावन चरित्र। मन भावन चरित्र। ओम ध्वनि सी पवित्र है माँ। ओम ध्वनि सी पवित्र है माँ। भगवान सा चरित्र है माँ। भगवान सा चरित्र है माँ। जिंदगी के कैनवास का एक सुंदर सा चित्र है माँ।
जिंदगी के कैनवास का एक सुंदर सा चित्र है माँ। आदरणीय केशव जी, मैं माहिया लिखती नहीं हूँ। माहिया इसलिए आपको सुना नहीं पाऊँगी। बिल्कुल सही कहा आपने ओम जोशी जी, नमन करती हूँ। पिता के बिना सब सूना है और इस दर्द को मैंने काफ़ी शिद्दत से सहा है, इसलिए ये चीज़ें मेरे मन से निकली और एक संग्रह तैयार हुआ। दीप जी, बहुत बहुत आभार। तो ज़िंदगी के कैनवास का एक सुंदर चित्र है माँ। महका दे जीवन गुलाब सा, महका दे जीवन गुलाब सा, ऐसा मनमोहक इत्र है माँ, ऐसा मनमोहक इत्र है माँ। हर सुख दुख में रखती संग, हर सुख दुख में रखती संग, हर सुख दुख में रखती संग। सच सबसे सच्ची मित्र है माँ, सच सबसे सच्ची मित्र है माँ। आशीष देता बुलंदियाँ हमें, माँ का आशीष जो होता है, आशीष देता बुलंदियाँ हमें। संभावना भरा चरित्र है माँ, संभावना भरा चरित्र है माँ। जिसके स्पर्श से जगती आस, गंगा जमुना सी पवित्र है माँ, गंगा जमुना सी पवित्र है माँ। धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी। मंजुला जी, आप मुझे बता दिए। भावना जी धन्यवाद, आप मुझे बता दें कि किस समय समापन करना है। अरविंद जी नमस्कार। बिल्कुल सच कहा आपने सर, माँ से महान दुनिया में कोई नहीं है। अब एक कविता लेती हूँ आज के परिवेश पर। आज हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति दोहरा चरित्र जी रहा है, या हम कहें कि जो दिखता है वही बिकता है। ये एक स्लोगन बन गया है और यह स्लोगन इतना चल रहा है कि सुमन दीदी प्रणाम, इतना चल गया है ये स्लोगन कि लोग उसी को कहते हैं कि 100 झूठ मिलके एक सच को हरा देते हैं। तो आज का जो चरित्र है उस चरित्र को मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है और अफसोस इस बात का है कि ऐसे चरित्र चल बड़े रहे हैं इस संसार में। जी जी बिल्कुल, ऐसे चरित्र संसार में बहुत चल रहे हैं, समाज में बहुत चल रहे हैं, बड़ा बोलबाला है इनका। सुनीता जी नमस्कार। कविता है और इसका शीर्षक है वो जो नहीं है, वो जो नहीं है। वो जिससे किया नहीं गया, वो जिससे किया नहीं गया कभी प्रेम, लिखता है आज प्रेम गीत वो जिससे किया नहीं गया कभी प्रेम, लिखता है आज प्रेम गीत वो जिसे नहीं पता, वो जिसे नहीं पता भूख की पीड़ा क्या होती है, वो जिसे नहीं पता भूख की पीड़ा क्या होती है। वो लिख रहा है लंबे चौड़े भाषण भूख पर, वो लिख रहा है लंबे चौड़े भाषण भूख पर। वो जिसने नहीं जाना, वो जिसने नहीं जाना कभी सच का स्वाद कितना कड़वा होता है, शब्दों में काढ़ रहा है, शब्दों में काढ़ रहा है कसीदे सत्य के वो जिसने नहीं लिया आनंद, वो जिसने नहीं लिया आनंद सेवा का, बांट रहा है ज्ञान परहित का वो जिसने नहीं लिया आनंद सेवा का, बांट रहा है ज्ञान परहित का वो लिख रहा है, वो लिख रहा है वही सब कुछ कविताओं में अपनी, जिससे कोई वास्ता नहीं उसका, जिससे कोई वास्ता नहीं उसका। हैरानी यह बिक रहा है ज़ोर शोर से, हैरानी यह बिक रहा है ज़ोर शोर से। साहित्य आज चेतन मन का भाव नहीं, साहित्य आज चेतन मन का भाव नहीं।
महज चमत्कृत शब्दों की बुनावट बनकर रह गया है। महज चमत्कृत शब्दों की बुनावट बनकर रह गया है। धन्यवाद। मंजुला जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे लेखन में आपको चिंतन परक लेखन ही दिखाई देगा, चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो। मैं थोड़ा सा कहना चाहिए कि मनोरंजकता या केवल हास्य को लेकर कम नहीं लिख पाती हूँ। तो ये मेरी कविताएं आपको हम कहीं ना कहीं ऐसे चिंतन का ही बोध कराएंगी। अगली कविता लेती हूँ। स्त्री होना। स्त्री होना आसान नहीं है। स्त्री होना आसान नहीं है। स्त्री होना बनने स्त्री नदी होना होता है। आसान नहीं है स्त्री होना बनने स्त्री नदी होना होता है। चीर कर सीना चट्टानों का बचाने अस्तित्व अपना बहना होता है। चीर कर सीना चट्टानों का बचाने अस्तित्व अपना बहना होता है। कई मोड़ों से होकर स्रोतों को अपने में खुद में समेटते हुए कभी गुहर सुरंगों से गुजरना पड़ता है। कभी ताल तलैया में करनी होती है गुजर। पाने लक्ष्य को अपने करनी होती है तपस्या लंबी। कभी पथरीली राहों में कभी अतल गहराइयों में अस्तित्व को अपने विभाजित कर अलग अलग पहचानों से बहना होता है। ठीक वैसे ही जिंदा रहती है नदी जैसे स्त्री। कभी किसी की बेटी, बहन, पत्नी, माँ बनकर खोना होता है स्वतंत्र अस्तित्व अपना। न होकर भी होना जताना पड़ता है। स्वीकारनी होती है वायु वेग की सत्ता। तब कहीं जिंदा रहती है नदी। कोई नहीं देखता उसके संघर्षों को, सब यही समझते हैं हिम के पिघलने से ही अस्तित्व नदी का बहानी होती है गंध। धोकर पाप पतितों के हरना होता है उनका धर्म। स्त्री पचाकर दुख अपने हल्के करती है। अपनों के दुख मानकर आराध्य समंदर को नदी कर देती है समर्पण। जानते हैं सभी हम नदियों से है अस्तित्व समंदर का। मगर नजर नहीं आता किसी को समर्पण नदियों का। सभी को दिखती है विराटता समंदर की। किसे है परवाह सिकुड़ती धाराओं की। कितना है शेष जल गर्भ में उसके। वह भी चाहती है क्षतिपूर्ति। बेपरवाह सब भर लेना चाहते हैं अंजुलि अपनी। बेपरवाह सब भर लेना चाहते हैं अंजुलि अपनी। इतना ही वास्ता है स्त्री और नदी से सबका। ये है स्त्री और नदी। बहुत आभार मंजू जी, बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। आप सभी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, मुझे भी फिर उत्साह होता है वाचन में। जी बिल्कुल, नारी के दर्द का, नारी और नदी दोनों ही त्याग की प्रतिमूर्ति हैं और दोनों के ही त्याग को अनदेखा किया जाता है। उधर नदी से ही अस्तित्व है समंदर का, लेकिन लोगों को केवल समंदर का विशाल विराटता दिखाई देती है, नदी का समर्पण किसी को दिखाई नहीं देता। इसी तरह एक स्त्री जो घर को अपना पूरा समर्पण देकर सजाती है, संवारती है, तो वहाँ पर भी स्त्री की जो त्याग है, उसकी तपस्या है, उसकी अनदेखी की जाती है। तो ये थी स्त्री और नदी में तुलना। शरद पूर्णिमा गई अभी, चांद पर कुछ बात करती हूँ। शीर्षक है चांद तुम आना। चांद तुम आना, चांद तुम आना कभी, चांद तुम आना कभी, हम तुम मिलकर सुखद स्मृतियों की, हम तुम मिलकर सुखद स्मृतियों की पतंगें उड़ाएंगे कि उम्मीदों के दरिया में, कि उम्मीदों के दरिया में कागज़ की कश्ती चलाएंगे। चांद तुम फिर आना, चांद तुम फिर आना, अभी मैं उलझी हूँ, चांद तुम फिर आना, अभी मैं उलझी हूँ, वक्त की आंधियों से अपने हिस्से की रोशनी बचाने, वक्त की आंधियों से अपने हिस्से की रोशनी बचाने, फुर्सत में कभी गीत खुशी के गाएंगे, फुर्सत में कभी गीत खुशी के गाएंगे। चांद आना फिर कभी, चांद आना फिर कभी, हम छीन कर अधरों से रोशनी, अंधेरों से रोशनी, हम छीन कर अंधेरों से रोशनी, शोक गीतों का उत्सव मनाएंगे, शोक गीतों का उत्सव मनाएंगे, ताकि बची रहे रोशनी आती पीढ़ी के लिए, ताकि बची रहे रोशनी आती पीढ़ी के लिए। मिलकर हम तुम एक सुखद इतिहास बनाएंगे। चांद तुम आना जरूर, चांद तुम आना जरूर, जैसे आती है नींद दबे पाँव, जैसे आती है नींद दबे पाँव, रात घिरने के साथ लौट आते हैं पक्षी, लौट आते हैं पक्षी खुद ब खुद नीड़ के पास, ढलते सूरज के साथ, जैसे लौट आती है, जैसे लौट आती है प्रेयसी के चेहरे की मुस्कान प्रियतम के आने के बाद। चांद मैं इंतज़ार में तुम्हारे, चांद मैं इंतज़ार में तुम्हारे संजोए रखूंगी दीप स्मृति के, चांद मैं इंतज़ार में तुम्हारे संजोए रखूंगी दीप स्मृतियों के, भावनाओं का गुलदान सजाऊंगी, भावनाओं का गुलदान सजाऊंगी, चांदनी पर तुम्हारी उजली रजनीगंधा के पुष्प भेंट चढ़ाऊंगी। चांद तुम आना जरूर, चांद तुम आना जरूर, मैं निहारूंगी रास्ता कल्पनाओं की भरकर उड़ान जिंदगी के पथ पर, कल्पनाओं की भर के उड़ान जिंदगी के पथ पर, हम रेशमी पंखुड़ियों का गलीचा बिछाएंगे। चांद तुम आना जरूर, चांद तुम आना जरूर। बहुत शुक्रिया। एक ये मेरी बहुत पुरानी कविता थी, उसको मैं यहाँ लेती हूँ, क्योंकि अभी पिछले दिनों कुछ ऐसी पंक्तियाँ मुझे सुनाई आई, तो मुझे लगा कि इस कविता का जिक्र मैंने करना चाहिए। ये था, मैं हृदय का स्पंदन सुन सकती हूँ, मैं हृदय का स्पंदन सुन सकती हूँ, तुम भाव न इसमें घोलो, मैं हृदय का स्पंदन सुन सकती हूँ, तुम भाव न इसमें घोलो, शब्दों को अधरों पर लाकर, शब्दों को अधरों पर लाकर दिल के राज न खोलो, मैं हृदय का स्पंदन सुन सकती हूँ, मैं आँखों की भाषा पढ़ सकती हूँ, मैं आँखों की भाषा पढ़ सकती हूँ, तुम अश्क न इसमें घोलो, यूं पलकों के साए से ढल के, यूं पलकों के साए से ढल के मन के भेद न खोलो, विरह वेदना की पीड़ा को, विरह वेदना की पीड़ा को जीवन में न घोलो, मैं हृदय का स्पंदन सुन सकती हूँ,
तुम भाव न इसमें घोलो। आँखों की इस चंचलता में, आँखों की इस चंचलता में सपनों का विष न घोलो। प्यार नहीं बेड़ी जीवन की, प्यार नहीं बेड़ी जीवन की, तुम उड़ के बंधन खोलो। उठो उड़ो उन्मुक्त गगन में, उठो उड़ो उन्मुक्त गगन में, बढ़कर गगन को छू लो। अंधकार जब घिर घिर आए, अंधकार जब घिर घिर आए, रोशन कोई क्षमा कर लो। तन्हा भरा लंबा सफ़र है, तन्हा भरा लंबा सफ़र है, हम सफ़र कोई चुन लो। दुख को अपने मुझको दे दो, दुख को अपने मुझको दे दो, सुख मेरे तुम सारे ले लो। मैं हृदय का स्पंदन सुन सकती हूँ, तुम भाव न इसमें घोलो, तुम भाव न इसमें घोलो। मुझे लगता है एक कविता और पढ़ सकती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आप सभी का। आप सब बने हुए हैं लगातार मेरे साथ। रेणु जी धन्यवाद। अगली कविता है, मुझे लगता है कि ये कविता ही शायद अंतिम होगी अभी। कविता का शीर्षक है स्मृतियाँ। दिल के द्वार पर, दिल के द्वार पर दे दस्तक, गाहे बगाहे चली आती हैं स्मृतियाँ। हम कितना ही अपने अतीत से पीछा छुड़ाना चाहें, लेकिन अतीत कभी हमारा दामन नहीं छोड़ता। और विशेषकर जब कभी हम एकांत में बैठे होते हैं तो अतीत बेधड़क दस्तक देकर हमारे सामने चला आता है। तो ऐसी ही स्मृतियों पर ये कविता है। दिल के द्वार पर, दिल के द्वार पर दे दस्तक, गाहे बगाहे चली आती हैं स्मृतियाँ, गाहे बगाहे चली आती हैं स्मृतियाँ। सच अतिथि होती हैं स्मृतियाँ, बिना तिथि दिए आती हैं, सच अतिथि होती हैं स्मृतियाँ। सुबह की चाय में, सुबह की चाय में शक्कर सी घुल जाती तो कभी शाम की तन्हाइयों को जमा कर आंखें नम करती। कभी सुबह की चाय में शक्कर सी घुल जाती तो कभी शाम की तन्हाइयों को जमा कर आंखें नम कर जाती। बिना पूर्व सूचना दिए, बिना पूर्व सूचना दिए, बिन आमंत्रण मिले आ धमकती हैं अतिथि की तरह। चाहे जब बिना आहट के, चाहे जब बिना आहट के, सच मनमौजी होती हैं स्मृतियाँ। कभी स्मृतियों के धागे से, कभी स्मृतियों के धागे से बुनकर जीवन में तैयार करती हूँ आशा की चादर। स्मृतियों की अल्पना, स्मृतियों की अल्पना में हो रसभोर, मंद मंद स्मित होठों पर बरबस आ तैरते हैं मधुर गीत। मन की बाम्बी में, मन की बाम्बी में स्मृतियों की चींटी जैसे काटने लगती है। मन की बाम्बी में स्मृतियों की चींटी जैसे काटने लगती हैं। खोए स्वप्न का, खोए स्वप्न का कछुआ बार बार गर्दन बाहर निकालने को होता आतुर। मन का पौधा, मन का कोमल पौधा न चाहते हुए भी, मन का कोमल पौधा न चाहते हुए भी विचारों की आंधी में इधर उधर हिलने लगता है। कुछ स्वप्न विस्मृतियों की गोद से, कुछ स्वप्न विस्मृतियों की गोद से उछलकर समा जाते हैं गोद में मेरी, और मैं खेलने लग जाती हूँ, और मैं खेलने लग जाती हूँ न चाहते हुए भी उन स्मृतियों संग, और मैं खेलने लग जाती हूँ न चाहते हुए भी उन स्मृतियों संग। ये थी एक मेरी कविता स्मृति। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मैं हृदय का स्पंदन सीखती जी, जी बिल्कुल। अभी समय है तो मैं एक कविता और ले लेती हूँ। कविता का शीर्षक है, यही पिता संग्रह से ही लेती हूँ। कविता का शीर्षक है जीवित हम। जीवित हैं, जीवित हैं तुम्हारे जाने के बाद भी, जीवित हैं तुम्हारे जाने के बाद भी। देखिए पिता, देखिए पिता भूखे नहीं रहे कभी,
भूखे नहीं रहे कभी जमाने की उपेक्षाओं से। जमाने की उपेक्षाओं से भर लिया है पेट। जमाने की उपेक्षाओं से भर लिया है पेट। पीकर आंसू बुझाई है प्यास हमने। पीकर आंसू बुझाई है प्यास हमने। थिर नहीं हुए कदम, रुके नहीं हैं, जिंदगी कभी रुकती नहीं है। थिर नहीं हुए कदम हमारे, बस पथरीली कांटों भरी राहों से जख्मी है पाँव। थिर नहीं हुए कदम, जैसा कि मैंने कहा ज़िंदगी रुकती नहीं है, लेकिन हाँ सफ़र थोड़ा मुश्किल अवश्य हो जाता है। तो थिर नहीं हुए कदम हमारे, बस पथरीली कांटों भरी राहों से जख्मी है पाँव। मगर आपके सपनों की ले बैसाखी, मगर आपके सपनों की ले बैसाखी, रुके नहीं कदम। कहाँ थमी है ज़िंदगी, कहाँ थमी है ज़िंदगी आपके जाने से। थम गया है फ़कत बचपन हमारा। कहाँ थमी है ज़िंदगी आपके जाने से। थम गया है फ़कत बचपन हमारा। टूट गए हैं तार खुशियों के, बढ़ गया है सफ़र मंजिलों का। टूट गए हैं तार खुशियों के, बढ़ गया है सफ़र मंजिलों का। खुशियों को करके तह रख दिया है पुराने संदूक में। खुशियों को करके तह रख दिया है पुराने संदूक में। जद्दोजहद में हैं अभी, कम कर सके कुछ गम जिंदगी के। जद्दोजहद में हैं अभी, कुछ कम कर सकें गम जिंदगी के। ज़मीन को बना बिछोना ओढ़ आसमान को सोते हैं। ज़मीन को बना बिछोना ओढ़ आसमान को सोते हैं। सपने मगर आँखों से ओझल रहते हैं। सपने मगर आँखों से ओझल रहते हैं। देखिए पिता जीवित हैं हम, देखिए पिता जीवित हैं हम, तुम्हारे जाने के बाद भी। देखिए पिता जीवित हैं हम, तुम्हारे जाने के बाद भी। ये थी मेरी कविता पिता संग्रह से ही। जी बिल्कुल, स्मृतियों का ही सब, जितना भी लेखन है सब स्मृतियों के आधार पर ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। आप सब जुड़े रहे मेरे साथ। पदगामिनी मंच का आभार, मंजुला जी का आभार, और आप सबसे बड़ा आभार आप सभी का। आप बड़ी संख्या में, आप सबकी उपस्थिति सतत बनी रही। भविष्य में फिर कभी आपसे भेंट होगी। आप सभी का पुनः आभार और धन्यवाद। सांचा